नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो तक पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के चरण जो है वो पढ़ लिए थे। हो सकता है आज के वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त करना। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त करना। प्यारे बच्चों, पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त करने की अगर बात करते हैं तो एक संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक संयंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है और उस संयंत्र को बायोरिएक्टर कहते हैं। बस यही हमारा मुख्य टॉपिक है कि बायोरिएक्टर क्या है और बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हो और इसका क्या कार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, बायोरिएक्टर की हमने बात की अभी। बायोरिएक्टर क्या होता है भाई? ये पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त करने के लिए जिस संयंत्र को काम में लिया जाता है उसी को हम लोग बायोरिएक्टर बोलते हैं। और सबसे अधिक उपयोग में जो बायोरिएक्टर लिया जाता है उसे विलोडक बोला जाता है। सबसे अधिक जो बायोरिएक्टर काम में लिया जाता है उसे विलोडक बोला जाता है, क्योंकि विलोडक बायोरिएक्टर द्वारा अधिक मात्रा में उत्पाद को अलग किया जा सकता है। इसलिए सबसे अधिक काम में भाई हमें ज़्यादा एक साथ उत्पाद प्राप्त होंगे तो हम तो उसी को क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो विलोडक नाम का जो बायोरिएक्टर है वो सबसे ज़्यादा पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त कराने में सहायक होता है। इस बायोरिएक्टर में अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि तापमान, जैसे कि पीएच व ऑक्सीजन आदि उपस्थित होते हैं। इसलिए भी ये क्या है, अपना महत्व रखता है। इसमें अनुकूल परिस्थितियां मतलब जो पुनर्योगज उत्पाद प्राप्त कराने में हमें 100% योगदान देने वाली हैं वो परिस्थितियां भी इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इस विलोडक का, इस बायोरिएक्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक बायोरिएक्टर में ऊपर की तरफ एक पीएच नियंत्रक लगा होता है। अब यहाँ से एक नया प्रश्न बनना शुरू होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से बात करते हैं तो एक नया प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। प्रश्न क्या है कि बायोरिएक्टर की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर के ऊपरी तरफ एक पीएच नियंत्रक लगा होता है। आपको प्यारे बच्चों यहाँ दिख रहा है, पीएच नियंत्रक जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तथा पार्श्व में एक नियंत्रक लगा होता है तथा साइड में एक नियंत्रक जो है वो और लगा हुआ रहता है। ठीक है, तथा पार्श्व में एक नियंत्रक लगा रहता है। बायोरिएक्टर में नीचे की तरफ निकास द्वार होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, नीचे की तरफ जो है वो क्या होता है, एक निकास द्वार होता है। प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ क्या होता है, निकास द्वार होता है, जिसके माध्यम से बनने वाले उत्पाद को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ दे नहीं रखा है बायोरिएक्टर में आपके। तो बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर क्या काम आता है और बायोरिएक्टर की संरचना कैसी होती है या नामांकित चित्र कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों वो आपके सामने है। बायोरिएक्टर का, किसका? बायोरिएक्टर का ये आपके सामने है। ठीक है, संरचना है। ये मध्य में पंखे लगे होते हैं, फैन लगे हुए होते हैं जो उनको तोड़ने का काम करते हैं। यह इधर निर्जमीकरण, जो वाष्प निर्जमीकरण हेतु होता है, और ये चपटे फलक होते हैं, और लास्ट में जीवाणु रहित हवा इसके अंदर से जाती है, और लास्ट में निकास द्वार होता है जिसके द्वारा पुनर्योगज उत्पादों को बाहर निकाल दिया जाता है। सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नामांकित चित्र और इसकी संरचना जो है वो आपको ध्यान में रहे तो ये एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी बार बार इसके बारे में बता चुका हूँ, बार बार अभी भी बता रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। पहली बात तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को शॉर्ट में पीसीआर कहा जाता है, या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी बोल सकते हो। ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से अनेक डीएनए प्रतियां बनाई जाती हैं। अरे जिस प्रकार एक पेज जो होता है उसकी फोटोकॉपी के लिए फोटोकॉपी मशीन होती है, वो इस पेज को 1 से 2 बना देती है। उसी प्रकार से पीसीआर एक ऐसी तकनीक है प्यारे बच्चों
पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए की क्या तैयार करती है, प्रतियां तैयार करती है और कुछ ही समय में लाखों प्रतियां बनाकर दे देती है। ठीक है, इसकी खोज जो है वो कैरी मुलिस नाम का विद्वान था। कौन था? कैरी मुलिस नाम का विद्वान था जिसने इसकी खोज की थी और 1985 में की थी। डेट आपको याद रहे तभी लिखें, वरना मत लिखें, गलत लिखोगे तो नंबर कटेंगे, इसलिए इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखोगे। खोज किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी। पीसीआर में डीएनए प्रतिकृति निर्माण के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यह डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यह एंजाइम उच्च तापमान पर क्रियाशील होता है। इस एंजाइम को थर्मस एक्विटिस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है पीसीआर तकनीक में काम आने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को किस जीवाणु से प्राप्त किया गया है, तो उसका नाम है थर्मस एक्विटिकस। पीसीआर तकनीक में डीएनए की प्रतियां परकनली में बनाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसमें बनाई जाती हैं? परकनली में। परकनली में डीएनए प्रतिकृति के समय डीएनए के दोनों रज्जु खुल जाते हैं। भाई अब डीएनए की प्रोसेस कैसे बनता है डीएनए, ये हम वंशागति का आणविक सिद्धांत एवं आधार में पढ़ चुके हैं। वंशागति का आणविक आधार में पढ़ चुके हैं ये सब बातें 6ठे चैप्टर में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के रज्जु से जुड़ जाता है और चारकों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार बनने वाली डीएनए प्रतियां जो है वो 5' से 3' दिशा में बनती हैं। किस दिशा में बनती है? 5' से 3' दिशा में जो है डीएनए प्रतियां जो है वो बनती हैं। ओके, मैंने आपको कुछ इसका डायग्राम भी दे रखा है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले ये 5' से 3', 3' से 5', ये डीएनए की संरचना हो गई। ठीक है, ये निष्क्रियकरण होता है, फिर तापानुशीलन अवस्था में आता है। तो इस प्रकार से दोनों रज्जुक जो है वो खुल जाते हैं। 5' 3' अलग, 3' 5' अलग हो जाते हैं। बीच में ये यहाँ पे नया डीएनए बनना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये साथ में अब इसके साथ में डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मस एक्टिवस जो है उससे प्राप्त किया गया है वो जुड़ेगा और इसका प्रसार होगा और इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये देखिए अंदर की तरफ जो बना रखे हैं एक नए डीएनए जो है वो तैयार हो जाएगा, अर्थात डीएनए की प्रतिकृति जो है वो हो जाती है। डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। इसी को पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। कैरी मुलिस ने 1985 के अंदर इस तकनीक को बताया था और इसके लिए इनकी काफ़ी प्रसिद्धि इनको मिली थी कैरी मुलिस को, क्योंकि डीएनए निर्माण के लिए डीएनए निर्माण बहुत आवश्यक है, उसके लिए काफ़ी समय लगता था। तो इन्होंने जो तकनीक बताई उसमें डीएनए की प्रतियां बहुत कम समय में लाखों प्रतियां जो है वो तैयार की जा सकती हैं। इस प्रकार से आप लोग लास्ट में देख सकते हो 30 राउंड के अंदर, कितने राउंड के अंदर? 30 राउंड के अंदर 30 चक्कर इस प्रकार से लगने के बाद में डीएनए की जो प्रतियां हैं वो तैयार हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, नई डीएनए तकनीक बन जाती है। तो कहने का मतलब यही है, इतना ही सही पूछेगा आपसे पीसीआर तकनीक क्या है, खोज किसने की, किस प्रकार से ये काम करती है। तो प्यारे बच्चों इन बातों का आप लोग ध्यान में इन बातों को रखना है। इस अध्याय का लास्ट टॉपिक जो है आपके बिल्कुल सरल सा टॉपिक जो है वो है अनुप्रवाह सहसाधन। केवल परिभाषा याद रखनी है प्यारे बच्चों, आपको केवल क्या याद रखना है? इसकी परिभाषा याद रखनी है। ओके, क्या याद रखनी है? परिभाषा जो है वो याद रखनी है। जैव उत्पाद प्राप्त करने के बाद उसे कुछ विशेष प्रक्रमों द्वारा गुजारा जाता है, उसे कुछ विशेष प्रक्रमों द्वारा गुजारा जाता है। यह प्रक्रम पृथक्करण व शोधन होते हैं। ये प्रक्रम पृथक्करण एवं शोधन होते हैं। इन प्रक्रमों को ही सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये प्रश्न आएगा कि इससे आप क्या समझते हो। एक ही प्रश्न बनता है जिसकी परिभाषा आप लोगों के
सामने है। प्यारे बच्चों, लास्ट में लिखा है मैंने द एंड, चैप्टर आपका कंप्लीट। मेरे हिसाब से कोई समस्या आप लोगों को नहीं रही है और मैं आज और इसके कल वाले प्रश्नों को एक साथ ही डाल दूंगा, तो आप लोग इसमें देख सकते हो टोटल कितने प्रश्न बने, क्या क्या बने, सब बातें मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और अगर अच्छी तैयारी करोगे तो परीक्षा में नंबर भी आप लोगों के अच्छे आएंगे। इसके बाद हम लोग 12 नंबर चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।